हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में इसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है उत्सर्जन? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। उन एक्टिविटीज के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे बॉडी से बाहर निकलना, एक्सपेल होना मस्ट है। अदरवाइज हमारा बॉडी वो जहरीला हो सकता है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। अब इस वेस्ट को एक्सपेल करने का काम कौन करता है? तो ये दो मेन तरीके से हमारे यहाँ होते हैं। एक तो स्वेटिंग के थ्रू, स्वेटिंग के भी होने के पीछे ऑब्जेक्टिव दूसरा है, और दूसरा यूरिनरी सिस्टम जो है, इसके थ्रू ये वेस्ट हमारे बॉडी से एक्सपेल होते हैं, आउट ऑफ द बॉडी जाते हैं। आइए अब हम इनको सिस्टमेटिकली समझते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन क्या है? Wastes are produced inside our body which have to be expelled, if not they would poison us. ये सारे वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनका हमारे बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है, वरना हमारे बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और हमारी जान चली जाएगी। The process of removing waste from the body is known as एक्सक्रिएशन। इसी प्रोसेस को, बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना, इसी को कहते हैं एक्सक्रिएशन। इसमें दो तरह के हमारे मेन सिस्टम है। स्वेटिंग के सिस्टम से होता है ये, और दूसरा होता है यूरिनरी सिस्टम से। पहले देखते हैं स्वेटिंग का सिस्टम। हमारा जो ये बॉडी है, इसके ऊपर कवर्ड है स्किन से। ये हमारा स्किन है, ये स्किन का अपर लेयर है। हम देख रहे हैं ये है हमारे ब्लड वेसल्स, जिनसे कैपिलरीज अलग अलग सेक्शन में पहुंचा हुआ है। ये है हमारा स्वेट ग्लैंड, पसीना निकालने का जो ग्लैंड होता है, जो वो है स्वेट ग्लैंड। इस ग्लैंड से कनेक्टेड है आसपास के कैपिलरीज। उन कैपिलरीज में जो भी इंप्यूरिटीज प्रोड्यूस होती है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो आके इस स्वेट ग्लैंड, जो कि एक स्पाइरल शेप का होता है, इसमें स्टोर होता है, और फिर स्वेट के साथ वो हमारे बॉडी से बाहर आता है। अब ये स्वेट जो है, इसमें क्या क्या होते हैं? स्वेटिंग, we excrete salt, water and a substance called यूरिया। यूरिया ये वही सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने से प्रोड्यूस होता है। वो भी हमारे लिए एक तरह से जहरीला, पॉइजनस चीज है, उसका हमारे बॉडी के बाहर आना जरूरी है। यूरिया इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, यूरिया प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी व्हेन प्रोटीन्स ब्रेक डाउन। हमारी बॉडी में तरह तरह के प्रोटीन हैं, अलग अलग काम के लिए उनका ब्रेक डाउन होता है। उनके ब्रेक डाउन होने से एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसे हम यूरिया कहते हैं। तो सॉल्ट, वाटर, यूरिया, ये स्वेटिंग में हमारे बॉडी से बाहर आते हैं। यानी यूरिया नाम का ये जो वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ था, वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर आता है, और इसका आना जरूरी है। साथ ही स्वेटिंग से हमें गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा कूल सा भी महसूस होता है। गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़ा पहनते हैं। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा स्वेटिंग होगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी तभी हमारे बॉडी को इवेपोरेशन के थ्रू कोल्ड की जरूरत पड़ेगी, और फिर वो काम होता है। और इस तरह से स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी के जो है वेस्ट बाहर आते हैं। अब इनमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? द ऑर्गन्स हु सेक्रेट स्वेट इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड। ये रहा, जो कि एक स्पाइरल शेप का होता है, स्किन के नीचे होता है, और हर ग्लैंड
अपने आसपास सराउंडिंग के जितने भी स्वेट से रिलेटेड जो भी वेस्ट है उनको अपने अंदर स्टोर करता है और उसे मूव आउट करता है। तो ये तो है स्वेटिंग सिस्टम। अब दूसरा है यूरिनरी सिस्टम। ये भी हमारे बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रेट करने के लिए ही है। पहले हम देख लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या है और इनका क्या काम। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज। इसमें 2 किडनीज होते हैं। इनको देखिए तो बिल्कुल बीन्स के जैसा इसका शेप होता है, इसलिए राजमा को किडनी बीन्स भी कहते हैं। 2 किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर अब किडनी काम कैसे करते हैं, तो किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या है, यही है वो टाइनी फिल्टर्स जो कि मिलियंस की नंबर में होते हैं किडनीज में, और वो ब्लड से वेस्ट को फिल्टर आउट कर लेते हैं जो कि यूरिन के साथ मिलकर हमारे बॉडी से मूव आउट होता है। और नेफ्रॉन का शेप बिल्कुल कप के जैसा या फनल कीप, जो बोतल में कोई भी चीज को लिक्विड को भरने के लिए यूज करते हैं, उसके शेप जैसा होता है और एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्टेड होता है। और ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में पाए जाते हैं। ब्लड के साथ आते हैं वेस्ट, जो कि वेस्ट को फिल्टर आउट करके यूरिन में डिसॉल्व कर देता है, फिर यूरिन के साथ वो पास आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। तो इस तरह से हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर आते हैं। Each kidney has millions of tiny filters called nephrons, funnel-like structure attached with tubes. फनल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, कीप के जैसा, जो कि each kidney has millions of tiny filters called nephron, funnel-like structure attached with tubes. There is a mesh of capillaries in each nephron through which impure blood passes and waste is dissolved, collected in urine bladder to expel. ये है हमारा किडनी जिसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, और नेफ्रॉन्स इस तरह का होता है और ये ब्लड से प्योर ब्लड को जाने देता है और ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज वेस्ट है उनको रोक लेता है, यूरिन में मिला देता है। वो सब यूरेटर्स से होते हुए यूरिन ब्लैडर में स्टोर होते हैं। यहाँ पे ओपनिंग है, आगे चल के ये मूव आउट ऑफ द बॉडी होता है, एक्सपेल हो जाता है। तो ये है हमारा किडनी का और ये जो यूरिनरी सिस्टम का अपना टोटल सिस्टम, जो हमारे बॉडी से वेस्ट को मूव आउट करने में हेल्प करता है। अब है क्या कि ये किडनी कई बार किडनी काम करना बंद कर देता है, लोगों की किडनी फेल्योर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा, डायलिसिस, कि वो उसे डायलिसिस पे रखा गया है, उसकी डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, उसको डायलिसिस में। तो ये क्या है डायलिसिस? ये तो अभी जो हमने देखा एक्सक्रीशन सिस्टम, ये असल में नेचुरल सिस्टम है। लेकिन जब नेचुरल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता हो तब ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल सिस्टम एक बनाया जाता है जो इस तरह से यूरिनरी सिस्टम का काम करता है, जिसे हम लोग डायलिसिस कहते हैं। The process of removing waste from the body artificially is called dialysis. When a person suffers from kidney failure or his kidney stop functioning, she or he has to go undergo dialysis. अगर किसी वजह से किडनी फेल हो गया हो, किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो ऐसे में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस फिर से कहूंगा, एक आर्टिफिशियल यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, जिसको लोगों ने बनाया है। तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये इस तरह से काम करता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और इससे आप लोग फायदा उठाएंगे।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और समय समय पे अपना कीमती कमेंट भी देते रहें। थैंक यू।